बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। तो चले देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ। सन से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये किस प्रोसेस के ज़रिए से रिलीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई को मिलाकर एक हैवी न्यूक्लियाई जनरेट करवाया जाता है या प्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके नतीजे में हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस का प्रोसेस सन और स्टार में होता है, जिसकी वजह से हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है द फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सेंटर ऑफ द सन इज़ के सन की कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है वो किस एटम्स के न्यूक्लियाई के ज़रिए से करवाया जाता है, कि किस एटम के न्यूक्लियाई को यूज़ करते हुए हम सन की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड है यूरेनियम एंड फोर्थ है एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लाइटर न्यूक्लियाई को यूज़ करते हुए या इनको कंबाइन करके या फ्यूज़ करके हम हीलियम का एक हैवी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके नतीजे में हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। यही जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं हम इस्तेमाल करते हैं सन की कोर में, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है अल्फा रेज एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से जो अल्फ़ा रेज एमिट होती हैं, क्या वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होती हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं या फिर ड्यूट्रॉन होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है हीलियम न्यूक्लियाई। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से जो अल्फ़ा रेज प्रोड्यूस होती हैं या एमिट होती हैं वो एक्चुअल में हीलियम के ही न्यूक्लियाई होते हैं। हम हीलियम के न्यूक्लियाई को ही अल्फ़ा रेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन द फिशन रिएक्शन। इस फिशन रिएक्शन में यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन में हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा गया है कि इस यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यूरेनियम 235 का जब फिशन रिएक्शन करवाया जाता है तो उससे हमें बेरियम और क्रिप्टॉन मिलते हैं, इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 3 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं यूरेनियम 235 के रिएक्शन में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स विल बी। इसमें हमसे पूछा गया है कि यूरेनियम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 92, सेकंड है 235, थर्ड है 143 एंड लास्ट ऑप्शन है डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स। यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं। सब में यूरेनियम के तमाम आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते। U235 में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और होंगे, U236 में, U237 में, U238 में, U239 में, इन सब आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूरेनियम 235 हैड हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो U235 है, यूरेनियम 235, इसमें जो 235 है वो इसका मैस नंबर है। 235 इसके मैस नंबर को शो कर रहा है। तो इसमें जो मैस नंबर है वो क्या होता है, मैस नंबर असल में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का सम होता है, ठीक है। और इसमें जो 92 है, यहाँ पे 92 है वो हमारे पास
प्रोटॉन नंबर को शो करता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। अब इसमें 235 क्या है, मास नंबर, जबकि 92 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम। तो मास नंबर को हम शो करते हैं ए से, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम शो करते हैं जी से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो करते हैं एन से। इसमें हमारे पास ए क्या है, मास नंबर क्या है 235, प्रोटॉन नंबर क्या है 92, न्यूट्रॉन हमने फाइंड करने हैं कि हमारे पास यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। तो 235 92 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हमारे पास आएंगे 143। तो यूरेनियम 235 में 143 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द न्यूक्लियाई C613 एंड N714 आर। इसमें हमारे पास दो न्यूक्लियाई दिए गए हैं, एक कार्बन का आइसोटोप है और एक नाइट्रोजन का आइसोटोप है, और पूछा गया है कि ये दोनों न्यूक्लियाई आइसोटोन्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोमर्स हैं या आइसोटॉप्स हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इन दोनों न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन के भी 7 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन के भी 7 हैं। इन दोनों न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम है, जिसकी वजह से इनको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होने की वजह से हम इन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन टू ड्यूटियम न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रिटियम न्यूक्लियस वी गेट अ। जब दो ड्यूटियम न्यूक्लियाई को फ्यूज़ किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो हमें एक तो इन दोनों के फ्यूज़ करने से एक तो ट्रिटियम बनता है और इसके अलावा हमें एक प्रोटॉन मिलता है। दो ड्यूटियम न्यूक्लियाई के फ्यूज़ करने से एक हमें ट्रिटियम मिलता है और उसके साथ साथ एक प्रोटॉन भी मिलता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, फ्यूजन रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोन्यूक्लियर, सेकंड है थर्मोड्यूरिक, थर्ड है थर्मोयूरिक एंड लास्ट ऑप्शन है कंपाउंड रिएक्शंस। तो फ्यूजन रिएक्शंस को हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं। इनको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इसके अलावा इन रिएक्शन से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रोड्स आर यूज्ड टू। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कैडमियम रोड्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का फिशन करवाया जाता है, यूरेनियम एटम का फिशन रिएक्शन करवाया जाता है। वो एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाकर फिशन रिएक्शन वहाँ पर करवाया जाता है। उस फिशन रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमें बाय प्रोडक्ट्स के साथ 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अब कैडमियम रोड्स जो हैं वो उन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अचीव किया जा सके। तो कैडमियम रोड्स का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उनको अब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है हमारे पास, एन एटम बॉम्ब इज़ अ। एटॉमिक बॉम्ब में कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, सेकंड है कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, थर्ड है अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो एटॉमिक बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाया जाता है, जिसके नतीजे में एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन में क्या होता है, फिशन रिएक्शन से जितने भी न्यूट्रॉन इमिट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई मॉडरेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है, जिसके नतीजे में एट द एंड एनर्जी रिलीज़ होती है, हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है, द एवरेज एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन अ फिशन ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप इज़। यूरेनियम 235 आइसोटोप के
फिशन में जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनकी एवरेज एनर्जी क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लास्ट ऑप्शन है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज एनर्जी होती है न्यूट्रॉन की, जो कि यूरेनियम 235 के फिशन से प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू उसकी स्टेटमेंट है ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, कि जब हम हाइड्रोजन के एलिमेंट या उसके न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करवाते हैं और हीलियम प्रोड्यूस होती है, तो उसके साथ हमें और क्या इस रिएक्शन से मिलता है, या इस रिएक्शन में इसके अलावा और क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड, सेकंड है एनर्जी इज़ रिलीज्ड, थर्ड ऑप्शन है मैस इज़ इंक्रीज ड्यू टू एनर्जी अब्जॉर्प्शन, फोर्थ है मैस इज़ रिड्यूस ड्यू टू एनर्जी रिलीज। तो स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी इज़ रिलीज्ड। जब हम हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को या हाइड्रोजन के लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करवाते हैं और हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है, तो इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है द एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन ऑफ यूरेनियम 235 इज़ नियरली इक्वल टू। यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन में नियरली कितनी ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन में ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है हमारे पास व्हाट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन कार्ड। न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज़ होने वाली एनर्जी को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आर वैल्यू, सेकंड है क्यू वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है पी वैल्यू एंड लास्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्शन से पहले सम ऑफ मैसेज है वो ग्रेटर देन होता है सम ऑफ मैसेज आफ्टर रिएक्शन। तो ये जो मैसेज का डिफरेंस है, तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैस एंड एनर्जी, ये मैसेज का डिफरेंस है ये एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है इस वे में न्यूक्लियर रिएक्शन से, उसे हम क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर बेसिस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, के न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करवाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, सेकंड है फास्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, थर्ड है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है कैटालिस्ट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को परफॉर्म करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करवाने के लिए। इस तरह के चेन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस इस्तेमाल करते हुए उनको अब्जॉर्ब करवाया जाता है, उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर में हम हैवी वाटर को इस्तेमाल करते हुए हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करवाते हैं। इस तरह से जो नंबर ऑफ फिशन रिएक्शन है वो कंट्रोल हो जाते हैं और हम इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं, और यही रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में परफॉर्म करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इन द एयर। अल्फ़ा पार्टिकल्स की एयर में क्या रेंज होती है? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सेवरल थाउजेंड मीटर्स, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्यू सेंटीमीटर्स, थर्ड ऑप्शन है सेवरल हंड्रेड मीटर्स एंड लास्ट ऑप्शन है सेवरल मीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्यू सेंटीमीटर्स। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनकी एयर में रेंज वेरी शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट रेंज होती है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 सेंटीमीटर तक की रेंज होती है इनकी एयर में।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं उनका मास कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन ओरिजिनल न्यूक्लियस, कि क्या वो ओरिजिनल न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेस देन ओरिजिनल न्यूक्लियस, इसका मतलब है कि क्या वो ओरिजिनल न्यूक्लियस से कम होता है उसका मास। थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू द ओरिजिनल न्यूक्लियस, और इसमें कहा गया कि क्या वो ओरिजिनल न्यूक्लियस के इक्वल होता है प्रोडक्ट्स का मास। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है लेस देन द ओरिजिनल न्यूक्लियस। जो फिशन रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनका जो मास है वो ओरिजिनल न्यूक्लियस से लेस होता है। और वो ओरिजिनल न्यूक्लियस से लेस क्यों होता है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि फिशन रिएक्शन में एक लार्ज एटम जो है वो 2 और मोर देन 2 एटम्स में स्प्लिट होता है, जिसकी वजह से जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग फिशन। सो इसलिए मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेस देन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस। ठीक है, जो मास ऑफ द प्रोडक्ट है फिशन रिएक्शन में वो लेस देन होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैजिक नंबर एग्जिस्ट, सेकंड है न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट विद देयर नियरेस्ट नेबर्स ओनली, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद द जनरल फोर्स फील्ड, लास्ट ऑप्शन है लार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन न्यूक्लियाई। तो शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर है मैजिक नंबर एग्जिस्ट। न्यूक्लियस का जो शेल मॉडल है वो हमें बताता है कि मैजिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज़ प्रोपोर्शनल टू दी। जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो इन सब में से किसके प्रोपोर्शनल है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मास नंबर, सेकंड है प्रोटॉन नंबर, थर्ड है न्यूट्रॉन नंबर एंड लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है मास नंबर। हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो मास नंबर के किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। हमारे पास इसमें रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का फार्मूला दिया गया है R इज इक्वल टू R नोट A 1/3। इसमें हमारे पास जो R नोट है उसकी वैल्यू होती है 1.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 15 मीटर। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी डिस्कस की रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी जब वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा 4/3 पाई R नोट का क्यूब और A। ठीक है, अब इसमें ये जो सारी वैल्यू है 4/3 पाई R नोट का क्यूब, ये सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो न्यूक्लियस का साइज है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, किसके इक्वल होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो फ्यू पिकोमीटर के इक्वल होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्यू फेम्टोमीटर के इक्वल होता है, थर्ड ऑप्शन है फ्यू नैनोमीटर के इक्वल होता है एंड लास्ट ऑप्शन है फ्यू माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस का जो साइज है वो फ्यू फेम्टोमीटर मीन्स के 10 की पावर माइनस 15 मीटर के इक्वल होता है। जो न्यूक्लियस का साइज है वो वेरी स्मॉल होता है और वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फोर्सेस इज नॉट ट्रू। ये नीचे कुछ हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें कहा गया है कि इसमें से देखें कि न्यूक्लियर फोर्सेस के रेफरेंस से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट रेंज फोर्सेस, नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड लास्ट ऑप्शन है स्पिन इंडिपेंडेंट फोर्स। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियर फोर्स के रिलेटेड ट्रू नहीं है। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं,
इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस तो करेक्ट हैं, बट ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है स्पिन इंडिपेंडेंट, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो स्पिन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी फोर्सेस होती हैं, ना कि स्पिन इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि ये स्पिन पे डिपेंड करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पिन इंडिपेंडेंट फोर्सेस नहीं होती, जबकि ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट MCQs है व्हाट हैपन when a neutron is absorbed by a nucleus of an atom of uranium 235। जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब करता है तो उसमें क्या चेंजिंग आती है। फर्स्ट ऑप्शन है मास नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेज, सेकेंड ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन इज लेट आउट, थर्ड ऑप्शन है यूरेनियम 236 आइसोटोप इज फॉर्म्ड, लास्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम 236 इज़ फॉर्म्ड। जब यूरेनियम 235 का एटम एक न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब करता है तो ये एक यूरेनियम 236 का आइसोटोप बन जाता है, जो कि एक हाईली अनस्टेबल आइसोटोप है। नेक्स्ट MCQs है हु इन्वेंटेड न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन को किसने इन्वेंट किया था। फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड, सेकंड है हैंस बेथी, थर्ड ऑप्शन है ओटो हान एंड लास्ट ऑप्शन है मैरी क्यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ओटो हान। ओटो हान एक जर्मन फिजिस्ट था जिसने 1938 में न्यूक्लियर फिशन को इन्वेंट किया था। इसने न्यूक्लियर फिशन को इन्वेंट किया था, जबकि लाइजे मैटनर ने इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट MCQs की स्टेटमेंट है विच पार्ट्स फंक्शन इज़ टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स टू थर्मल न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा पार्ट है जिसका फंक्शन ये होता है कि वो एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स में रिड्यूस कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉडरेटर, सेकंड है कूलेंट सर्कुलेटर, थर्ड है कंट्रोल रोड्स एंड लास्ट ऑप्शन है शील्डिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका मॉडरेटर। मॉडरेटर जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, और मॉडरेटर का फंक्शन होता है कि वो एनर्जी फास्ट न्यूट्रॉन्स की रिड्यूस करके उसको थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट MCQs है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स व्हाट आर द कंट्रोलिंग रोड्स मेड ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो कंट्रोलिंग रोड्स हैं वो किस मटेरियल से बनी होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कैडमियम, सेकंड है ग्रेफाइट, थर्ड है स्टेनलेस स्टील एंड लास्ट ऑप्शन है प्लूटोनियम। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका कैडमियम। कैडमियम से कंट्रोल रोड्स क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि कैडमियम जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स को अब्जॉर्ब करता है और ये रिएक्शन को स्टेबल रखता है। इसके अलावा कैडमियम हैज़ अ हाई थर्मल न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। कैडमियम का जो थर्मल न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन रेट है वो हाई होता है। कैडमियम जो है वो न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और नेक्स्ट फिशन को प्रोसीड करने से रोकता है। अनअवेलेबल टू काज फिशन, कैडमियम जो है वो नेक्स्ट फिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने से रोकता है और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQs की स्टेटमेंट है द एनर्जी वी गेट इन न्यूक्लियर रिएक्शन कम्स फ्रॉम। न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी कहाँ से आती है। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी वी पुट इनटू द रिएक्टर, सेकंड ऑप्शन है द मास ऑफ द फ्यूल, थर्ड ऑप्शन है वाटर एंड लास्ट ऑप्शन है द सन। इसका करेक्ट आंसर है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी है वो हमें मास ऑफ द फ्यूल से मिलती है, कि जो फ्यूल का मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास व्हेन अ न्यूट्रॉन लीव्स द न्यूक्लियस इट्स मास। जब एक न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में से निकलता है
तो उसके मास पे क्या असर पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उसका मास ट्रिपल हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है उसका मास डिक्रीज हो जाता है, थर्ड ऑप्शन है उसका मास इंक्रीज हो जाता है, और लास्ट ऑप्शन है कि न्यूक्लियस का मास सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इसका करेक्ट आंसर है जब न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन निकलता है तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है, उसका मास कम हो जाता है।